भरोसा है कि हम एक बार गए मिल्कीपुर की जनता को समझा के आए कि वोट देना, जनता नहीं समझ रही, फिर दोबारा आए, फिर जनता नहीं समझी, फिर तिबारा आए। वो बार बार आते हैं और समझाते हैं, जनता नहीं समझ रही। अखिलेश भैया आ रहे हैं तूफान आंधी आई थी, तूफान देखो, जलजला सुनामी। आरोप हमारा ईवीएम पर रहा है और रहेगा। अब सवाल तो उसका रोना नौटंकी हो गया, और तुम अगर रो तो वो आशीर्वचन बरस रहा है उनके हिसाब से। तो हमारा जो सम्मान और जो हमारा अपमान बढ़ा है या घटा है, हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। हमारा सम्मान बढ़ा कि हम पीडीए वाले लोग मानते हैं, वो हमारा सम्मान घटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा सम्मान देश दुनिया तक बढ़ा है कि हाँ पीडीए और लोग जागरूक है सरकार के लिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेगी सरकार, वो कर नहीं रहे। तो हम लोग ये अंधभक्त नहीं है कि उनके किसी उलझावे में से। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं पीडीए नहीं, उनका तो परिवार है, वो परिवार को बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। आप बताइए, जो लोग कह रहे हैं उससे पूछिए कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टरी नहीं पढ़ाएगा, कोई आईएएस है वो अपने बेटे को आईपीएस नहीं बनाएगा, किसान का बेटा किसान ही तो हो रहा है, ये क्या है? इसका कोई जवाब है उसका पास? बगल में गोंडा है, वहाँ परिवारवाद नहीं है, सब कुछ उनके घर में है। सांसद थे, बेटा विधायक हो गया, एक बेटा विधायक हो गया, एक सांसद हो गया, ये परिवारवाद नहीं उनको दिख रहा। बगल में जस्ट जिला लोकसभा है। कल सीएम उत्तर प्रदेश सीएम का दौरा, तो उन्होंने कहा केवल अखिलेश यादव एक ही टोपी वालों को बढ़ावा कर रहे हैं। आप इशारा समझ ही गए होंगे। हाँ बिल्कुल समझ गए। क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसा है, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। जितनी बातें उन्होंने कही है कल, पहली बात उन्होंने रोजगार में कोई बात नहीं किया, विकास में कोई बात नहीं किया। जो विकास की धारा बातें उन्होंने कहा अखिलेश यादव विरोध करते हैं। हम मंदिर बनाए उसका विरोध, अखिलेश यादव ने मंदिर का विरोध नहीं किया है। अखिलेश यादव ने विरोध किया जो मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, जो छतें टपकी। उन्होंने कहा कि जो हम सड़क बनाने लगे अयोध्या में, तो अखिलेश यादव ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। अखिलेश यादव ने विरोध किया कि जो सड़कें पहली ही बरसात में क्यों धंस गई, इस भ्रष्टाचार के लिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए अखिलेश यादव ने विरोध किया, समाजवादी ने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि वहाँ जो किसानों का उचित मुआवजा नहीं मिला, इसलिए मिला। हम विकास के हमेशा साथ रहे हैं और साथ हैं। इन्होंने अगर वो पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बनाया, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढा, सीधी सारी की सारी गाड़ियां सीधे उसमें धंस जा रही हैं। आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव के जमाने की बनाई हुई आगरा एक्सप्रेसवे पे आज तक कहीं एक गड्ढा किसी को दिखाई पड़ा? हम विरोध इस बात का करते हैं कहीं भ्रष्टाचार ना हो। हम विकास के पूरी तरह पक्षधर है, हमारी पूरी पार्टी विकास के लिए पक्षधर है, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के पक्षधर में नहीं है। उन्होंने ये उनको मोइन खान दिख गए, लेकिन उनको कुलदीप सेंगर, उनको आसाराम, उनको चिन्मयानंद, उनको तमाम नेता उनको नहीं दिखे जो भ्रष्टाचार में और अपराध में लिप्त हैं। वो कहते हैं समाजवादी माफियाओं को बैठाती है। यहाँ सारे माफिया के मिलकर में प्रचार कर रहे हैं, माफियागिरी नहीं है। अखिलेश यादव के ऊपर कितने मुकदमे हैं और इनके मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं? यहीं से पता लग जाएगा कौन किसके गिरोह का है, कौन किसके ग्रुप का है, कौन किसके साथ बैठता है। अपराधी के साथ ही तो अपराधी बैठेगा। जब इनके मुख्यमंत्री के पास दर्जनों मुकदमे हैं, तो उनके सारे नेता के पास हैं। हमारे मुख्यमंत्री के पास न मुकदमे हैं और न उनके कार्यकर्ता के पास हैं। अच्छा, आप यादव समाज से आते हैं, भाजपा वाले कहते हैं जब सरकार आ जाती है तो यादव गुंडे करते हैं, क्या लगता है? अब आप एक चीज बताओ, हम तो इसके पक्षधर में हैं कि अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई गुंडा हमारे किसी आम नागरिक के साथ बदतमीजी करेगा, अधिकारी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार करेगा, तो अगर वो कहने से और समझाने से और रिक्वेस्ट करने से नहीं मानेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आदमी बौखला के तो वही करता है ना। भाई अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमें आपको कुछ कहने के लिए तो अंग्रेजी भी बोलना पड़ेगा। कोई संस्कृत जानता है तो उसको समझाने के लिए, उससे बातचीत करने में संस्कृत में ही तो बोलना पड़ेगा, तभी तो समझेगा हमारी भाषा, हमारी बातों कैसे सुनेगा। तो जो जिस भाषा को जानता है, जो जिस भाषा में बात करता है, अगर हमसे उसको काम लेना है तो हमको तो उसी भाषा बात करना पड़ेगा। अरे क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर में जीत होगी। कैसे? देखिए, तो उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। मिल्कीपुर के जितने भी उम्मीदवार थे पार्टी के, जितने भी लोग टिकट मांग रहे, चाहे उनके पूर्व विधायक रहे हो, पूर्व मंत्री रहो, जो भी रहा हो, उनको उनके ऊपर नहीं भरोसा है कि ये जीत पाएंगे। ठीक, टिकट नहीं दिया। उनको अपने ऊपर नहीं भरोसा है कि हम एक बार गए मिल्कीपुर की जनता को समझा के आए कि वोट देना,
जनता नहीं समझ रही, फिर दोबारा आए, फिर जनता नहीं समझी, फिर दोबारा आए। वो बार बार आते हैं और समझाते हैं, जनता नहीं समझ रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, इसलिए तो बार बार आते हैं। उनके 6 मंत्री यहाँ पड़े हैं लगातार, किस लिए? जिस तरह के चरण बंदन करते हैं, सब वीडियो फोटो वायरल है, ये किस लिए? उनको विश्वास है कि हमारी बात ये नहीं मानते हैं, शायद तेल लगा के कुछ काम बन जाए। हमारा नेता एक बार आ रहा है, आंधी आई, पूरा इलाका देख गया कि हाँ, डिम्पल भाभी आई आंधी लेके, अखिलेश भैया आ रहे हैं तूफान लेके। तूफान आंधी आई थे, तूफान देखो, जलजला सुनामी। अच्छा, एक सवाल है, अभी अभी अयोध्या जाने वाले लोगों को डाइवर्ट किया गया पुलिसकर्मी द्वारा। पूछने पर उन्होंने ये कहा है कि पुलिसकर्मियों ने मुझे डाइवर्ट किया है। तो ये सब क्या समझते हैं आप? ऐसा है, अब हम क्या बताएं, इनको झूठ का नाटक के अलावा पूरी पार्टी के पास कुछ नहीं है। गांव की एक छोटी छोटी कहावतें हैं, आदमी किसी के यहाँ कोई छोटा मोटा कारज होता है, काम होता है, लोग कहते हैं भैया कत्ता न्योता दिहो, भैया 300 न्योता दिन, कैसा 500 का इंतजाम कर लियो। अगर इसके बाद भी खाना कम पड़ जाए, इसके बाद भी व्यवस्था कम पड़ जाए, तो गलती किसकी है? इस सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ अफवाह फैला के और तमाशा कर रहे हैं। चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे अयोध्या का हो। केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ का कुंभ देखा, अयोध्या का कुंभ देखा, ये कुंभ मिल्कीपुर का, तो वहाँ हजारों लोग मर गए, अयोध्या में लोग गिर गए, क्या मिल्कीपुर में भी मारना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो? अच्छा, एक सवाल है कि आपकी पार्टी हमेशा जब चुनाव जहाँ हारती है, हमेशा ईवीएम पर, प्रशासन पर आरोप लगाती है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में ये सारी घटना अगर हुई तो किस पर आरोप लगा? देखिए, हम बता दें, आरोप हमारा ईवीएम पर रहा है और रहेगा। अब सवाल जिससे ये लोग करते, जीत जाते हैं तो ये लोग आरोप नहीं लगाते हैं, हम जीतने के बाद भी आरोप लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जहां हमारे पीडीए के लोग, हमारी पार्टी के और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जहां जनता 90% वोट पेल देती है, तो 10-20% नुकसान करते, तब भी हम जीत जाते हैं। और जहां टक्कर होता है, वहां इनकी बेईमानी से हम हार जाते हैं। तो ईवीएम का तो हम हमेशा विरोध कर रहे हैं और करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। आप भी यादव हैं? अच्छा, किस तरह देख रहे हैं कि कई सारे यादव भाजपा में शामिल हुए और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यादव बचेगा कि एक साथ रहेगा? यादव एक साथ रहेगा। वो कोई भी यादव भाजपा में शामिल नहीं हुआ है, वो सिर्फ सरकार और सत्ता के डर से उनको शामिल करा गया है। वो लोग डरते हैं, चलिए ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, उनके साथ हम टहले हैं, उनके साथ वो टहल रहे हैं, लेकिन वोट 5 तारीख को उनका साइकिल पे ही दबेगा। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले एक दलित बेटी के साथ जो घटना घटी, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि हमारे जो सांसद जी हैं वो रोने लगे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो नौटंकी कर रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं वो। प्रधानमंत्री जी का शोक संदेश आ गया पूरे देश को, राष्ट्रपति जी का शोक संदेश आ गया पूरे देश को, माननीय गृह मंत्री जी का शोक संदेश आ गया पूरे देश को, और मुख्यमंत्री जी को नहीं पता चला कि कुंभ में लोग मारे गए हैं, वो बता रहे हैं। फिर उनको भी तो दर्द हुआ जब उनको पता चला कि वहाँ लोग मारे गए हैं, उनको भी तो, उनके भी तो आंसू निकल आए। तो अब किसकी नौटंकी कहें आप बताओ? अगर रोना नौटंकी है तो हम उनसे पूछ रहे माननीय मुख्यमंत्री से, वो भी तो रोए थे। और अगर एक दलित का सांसद, एक दलित का बेटा दलित के साथ अगर इस तरह की घटना होती है और रो देता है, तो उसका रोना नौटंकी हो गया, और तुम अगर रो तो वो आशीर्वचन बरस रहा है, खुलासा हो गया। और ये हम कहेंगे, ये हमारे सांसद जी का ये, चाहे आप इसको धमकी कह लीजिए, चाहे उनका तेजस्वीपन देख लीजिए कि उन्होंने ललकारा कि हम कल मीटिंग में नहीं रहेंगे, संसद में जाके बात उठाएंगे, और अगर न्याय नहीं मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। और देखिए, आज ही खुलासा हो गया। अच्छा, क्या लगता है आप बताइए, जो खुलासा हुआ किस पार्टी के हैं, उनका किस समाज के लोग हैं? हम इस पे नहीं जाना। अपराधी का ना कोई जात होता, ना कोई समाज होता, ना कोई पार्टी होती है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को एक शंका थी, ये 2-3 दिन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पकड़ लेंगे और जांच के नाम पर उसको रोकेंगे, और इनका आईटी से प्रचार करेगा कि देखिए, अभी ये तो टोपी वाले अब्दुल हैं, इन्होंने ऐसी घटना किया है। क्या लगता है आपको कि ये दलित समाज अब की बार किसके साथ रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि संविधान बदल देंगे, उसके चक्कर में दलित समाज ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन अब राम के नाम पर वोट करेंगे। अरे तो राम के नाम पर तो वोट हो ही रहा है।
ये दलित समाज और ये पीटीए समाज सब राम के नाम पर ही तो तोड़ दे रहा है। राम राज्य में यही तो था कि दैनिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कावो व्यापा। तो जो भगवान राम की बात, उनके आदर्शों की काम नहीं करेगा, सिर्फ उनका नाम लेगा, तो उसको कैसे दिया जाएगा। राम राय ने कहा कि जो अनीत कछु भाखों भाई तब मोहि बरजो भय बिसराई। भगवान राम ने कहा है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो तो आप हमारे खिलाफ उठ के खड़े हो जाओ। भगवान राम ने कहा है, तो हम लोग तो उन्हीं के आदर्श पे चलने अयोध्यावासी हैं। सरकार अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार और किसानों की फसल चौपट हो रही है, हम लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे। ये हमारे साथ मिल्कीपुर की जनता थी, जो कि अखिलेश यादव की जनसभा में जा रही थी। उन्होंने कहा अब की बार मिल्कीपुर बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रहा हूँ, और प्रशासन द्वारा जो भी कमियां या जो भी काम किए जाएंगे उसका मुकाबला करेंगे और मतदान करेंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।